नमस्कार, आप सभी को आईटी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान कला और संस्कृति। राजस्थान और कला और संस्कृति में अपना पहला टॉपिक होगा लोक देवता। पहले अपन देवता पढ़ेंगे। देवता, लोक देवता कहते किसे हैं? लोक देवता उन्हें कहते हैं जो धरती धर्म और समाज की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए उन्हें क्या कहते हैं? लोक देवता कहते हैं। धरती धर्म और समाज की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए उन्हें क्या कहते हैं? लोक देवता कहते हैं। लोक देवता में अपन पहले पढ़ेंगे पंचपीर कौन कौन हुए? पंचपीर कौन कौन हुए? पंचपीर याद करने की अपना ट्रिक है गोपा मेहरा। गो से क्या हो जाएगा? गोगा जी। पै से क्या हो जाएगा? पाबूजी। और मे से क्या हो जाएगा? मेया जी मंगलिया। है से क्या हो जाएगा? अड़बूजी। रा से क्या हो जाएगा? रामदेव जी। गो से क्या हो जाएगा? गोगा जी। पा से पाबूजी। मे से मेया जी। है से अड़बूजी और रा से रामदेव जी। पंचपीर कहते किसे हैं? पंचपीर उन्हें कहते हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पंचपीर कहते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। हिंदू और मुस्लिम। आज अपन पहले पढ़ेंगे रामदेव जी। पंचपीर में पहला पीर पढ़ेंगे रामदेव जी। पहले देवता पढ़ेंगे रामदेव जी। रामनेत मीणा आज ऊंट पर बैठकर रुणीचा गए। रामनेत मीणा आज ऊंट पर बैठकर कहाँ गए? रुणीचा गए। रा से क्या हो जाएगा? रामसारा पीर। रामदेव जी को क्या कहते हैं? रामसारा पीर भी कहते हैं। रामसारा पीर। ने से क्या हो जाएगा? ने से हो जाएगा नेतल दे। रामदेव जी की पत्नी थी। नेतल दे रामदेव जी की पत्नी। और तय से क्या हो जाएगा? तय से हो जाएगा तेरह ताली नृत्य। रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरह ताली नृत्य किया जाता है कामड़ी पंथ की महिलाओं द्वारा। और मी से क्या हो जाएगा? मी से हो जाएगा मैणा दे। रामदेव जी की माता का नाम था मैणा दे। और ऐ से क्या हो जाएगा? ऐ से हो जाएगा अजमाल जी। रामदेव जी के पिता का क्या नाम था? अजमाल जी था। और ऊ से क्या हो जाएगा? और जय से क्या हो जाएगा? जय से हो जाएगा जम्मा या जम्मो। रामदेव जी के जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा या जम्मो कहते हैं। जय से क्या हो जाएगा? जम्मा या जम्मो। ऊ से क्या हो जाएगा? ऊ से हो जाएगा उडू कश्मीर में क्या हुआ था? जन्म हुआ था रामदेव जी का। और पै से क्या हो जाएगा? पै से हो जाएगा प्रतीक चिन्ह। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? पगलिया होता है। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? पगलिया होता है।
बे से क्या हो जाएगा, बै से हो जाएगा बालीनाथ जी। रामदेव जी गुरु का क्या नाम था, बालीनाथ जी था, बालीनाथ जी गुरु। रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था, बालीनाथ जी। रू से क्या हो जाएगा, रू से हो जाएगा रूणीचारा धनी, रूणीचारा धनी, रूणीचारा धनी। और च से क्या हो जाएगा, रामदेव जी के ग्रंथ का क्या नाम था, 24 वाणियाँ, 24 वाणियाँ, 24 वाणियाँ। रामनेत मीणा आज ऊंट पर बैठकर कहाँ गए, रुणीचा गए। राज से क्या हो जाएगा, राम सारा पीर। रामदेव जी को क्या कहते हैं, राम सारा पीर कहते हैं। और ने से हो जाएगा नेतल दे। रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था, नेतल दे था। और तय से क्या हो जाएगा, 13 ताली नृत्य। कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, 13 ताली नृत्य किया जाता है। मी से क्या हो जाएगा, मेणा दे। रामदेव जी की माता का क्या नाम था, मेणा दे था। और ऐसे क्या हो जाएगा, अजमाल जी। रामदेव जी के पिता का क्या नाम था, अजमाल जी था। और जैसे रामदेव जी का जागरण को क्या कहते हैं, जम्मा या जम्मू कहते हैं। और उडू कश्मीर में रामदेव जी क्या हुआ था, जन्म हुआ था। पै से प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह होता है पगलिया। और बै से हो जाएगा बालीनाथ जी। रामदेव जी गुरु का क्या नाम था, बालीनाथ जी था। और रू से रूणीचारा धनी। और च से रामदेव जी के ग्रंथ का नाम था 24 वाणियाँ। अब अपन पढ़ेंगे रामदेव जी के उपनाम। रामदेव जी के उपनाम क्या क्या थे, रामदेव जी के उपनाम। रामदेव जी को अर्जुन का वंशज भी कहते हैं, अर्जुन का वंशज, अर्जुन का वंशज। और रामदेव जी कहते हैं राम सारा पीर, राम सारा पीर। रामदेव जी को कहते हैं पीरों का पीर, रामदेव जी को कहते हैं पीरों का पीर, पीरों का पीर। रामदेव जी को कहते हैं रूणीचारा धनी, रूणीचारा धनी। रामदेव जी को कहते हैं अजमाल जीरा, अजमाल जीरा कुंवर, अजमाल जीरा कुंवर। रामदेव जी को कहते हैं नेतलरा भरतार, नेतलरा भरतार। रामदेव जी को कहते हैं मेणा देरा, मेणा देरा लाल, मेणा देरा लाल। रामदेव जी को कहते हैं द्वारकारा नाथ, द्वारकारा नाथ। रामदेव जी को कहते हैं विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार। रामदेव जी क्या क्या उपनाम है, रामदेव जी को अर्जुन का क्या कहते हैं, वंशज कहते हैं। और रामदेव जी को राम सारा क्या कहते हैं, पीर कहते हैं। रामदेव जी को पीरों का पीर कहते हैं, रूणीचारा धनी कहते हैं, अजमाल जीरा कुंवर कहते हैं। और रामदेव जी को नेतलरा भरतार कहते हैं। और रामदेव जी को मेणा देरा लाल, द्वारकारा नाथ और विष्णु का अवतार कहते हैं। ये रामदेव जी के उपनाम हैं। रामदेव जी के उपनाम। अब अपन पढ़ेंगे रामदेव जी का जीवन परिचय। रामदेव जी का जीवन परिचय। रामदेव जी का जीवन परिचय। रामदेव जी का जन्म हुआ था 1352 ईस्वी को भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। रामदेव जी का जन्म हुआ था 1352 ईस्वी को, ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसे बाबेरी बीज कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, बाबेरी बीज। रामदेव जी का जन्म हुआ था 1352 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था जन्म, कहाँ हुआ था, उडू कश्मीर,
उडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। रामदेव जी का जन्म हुआ था 1352 ईस्वी को और कहाँ हुआ था? उडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। कहाँ हुआ था? उडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में। रामदेव जी के पिता का नाम, पिता का नाम था अजमाल जी। रामदेव जी के माता का नाम था मेणा दे। रामदेव जी की पत्नी का नाम था नेतल दे। रामदेव जी की बहन का नाम, रामदेव जी की धर्म बहन का नाम था डाली बाई। रामदेव जी के पिता का नाम था अजमाल जी, माता का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे और धर्म बहन का नाम क्या था? डाली बाई, जो मेघवाल जाति की थी। जो कौन सी जाति की थी? मेघवाल जाति की थी। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था बालीनाथ जी। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी। रामदेव जी के भाई का नाम था बीरमदेव, जो बलराम के अवतार थे। बलराम के अवतार थे। और इनके घोड़े का नाम था लीला या लिल्लो। घोड़े का नाम क्या था? लीला या लिल्लो। पिता का नाम था अजमाल जी, माता का नाम मेणा दे और पत्नी का नाम था नेतल दे और धर्म बहन का नाम क्या था? डाली बाई थी, जो मेघवाल जाति की थी। गुरु का नाम बालीनाथ जी, भाई का नाम बीरम दे, जो बलराम के अवतार थे। घोड़े का नाम लीला या लिल्लो। ये जीवन परिचय हो गया रामदेव जी का। अब रामदेव जी की शब्दावली, कुछ शब्दावली है, उनको पढ़ते हैं। पगलिया, रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? पगलिया है। और देवरा, रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं? देवरा मंदिर, देवरा। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह होता है देवरा, मंदिर होता है। ब्यावले क्या होते हैं? रामदेव जी के गीत होते हैं। रामदेव जी के गीत, रामदेव जी क्या होते हैं? गीत होते हैं। रामदेव जी के गीत में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तंदूरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तंदूरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और ये गीत सबसे लंबा लोकगीत है। देवताओं में सबसे लंबा गीत किनका है? रामदेव जी का है। और इनके गीत में तंदूरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। पगलिया, देवरा, ब्यावले, रीखिया रामदेव जी के भगत होते हैं। रीखिया, जम्मा क्या होता है? रामदेव जी जागरण, रात्रिकालीन जागरण। जम्मा, जातरू, रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते हैं, पैदल यात्री को क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। पैदल यात्री को जातरू। पगलिया, देवरा, ब्यावले, रीखिया, जम्मा, जातरू और आण होती है रामदेव जी के भक्तों द्वारा ली जाने वाली सौगंध। आण क्या होती है? सौगंध होती है। पगले होते हैं रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है। देवरा होते हैं रामदेव जी के मंदिर को कहते हैं। ब्यावले रामदेव जी के गीत। रामदेव जी के गीत में कौन सा वाद्य यंत्र? तंदूरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। जो रामदेव जी का गीत है ये सबसे लंबा लोकगीत है। और रीख्या रामदेव जी के भक्तों को क्या कहते हैं? रीख्या कहते हैं। और रामदेव जी के रात्रिकालीन जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं।
और रामदेव जी के जो पैदल यात्री जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। और रामदेव जी के भक्तों द्वारा ली जाने वाली सौगंध को क्या कहते हैं? आण कहते हैं। और नेजा नेजा कहते हैं पचरंगी ध्वज को, पचरंगा ध्वज को, नेजा पचरंगा ध्वज को, पचरंगा ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। शब्दावली होगी, अब आगे अपन पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे कांवड़िया पंथ। कांवड़िया पंथ। रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ क्यों चलाया था? रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ ऊंच नीच की भावनाओं को, ऊंच नीच की भावनाओं को समाप्त करने के लिए, ऊंच नीच की भावना को समाप्त करने के लिए कांवड़िया पंथ चलाया था। कांवड़िया पंथ क्यों चलाया था? ऊंच नीच की भावनाओं को समाप्त करने के लिए। और रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, शुद्धि आंदोलन। रामदेव जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। यह आंदोलन धर्म परिवर्तन के विरुद्ध चलाया गया था। धर्म परिवर्तन के विरुद्ध चलाया गया था। यह आंदोलन इसलिए चलाया गया था क्योंकि अरबी धर्म परिवर्तन करना चाहते थे, इसलिए धर्म परिवर्तन के विरुद्ध चलाया गया था। रामदेव जी ने सातलमेर नामक स्थान पर भैरव राक्षस का क्या किया था? वध किया था। भैरव राक्षस का वध किया था। रामदेव जी ने सातलमेर नामक स्थान पर किस राक्षस का वध किया था? भैरव राक्षस का वध किया था। और वध करने के पश्चात मारवाड़ के शासक मलिनाथ जी ने पोकरण की जागीर क्या थी? पोकरण की जागीर रामदेव जी को दी। पोकरण की जागीर रामदेव जी को दी। मारवाड़ के शासक मलिनाथ जी ने पोकरण की क्या दी? जागीर दी। और पोकरण शहर के पास रामदेव जी ने पोकरण शहर के पास रामदेव जी ने रूणीचा नगर बसाया था। रूणीचा नगर बसाया था। और पोकरण के पास रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया था। राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया था। रामदेव जी ने कांवड़िया पंथ चलाया था। क्यों चलाया था? ऊंच नीच की भावनाओं को क्या करने के लिए? समाप्त करने के लिए। ऊंच नीच की भावनाओं को समाप्त करने के लिए। और रामदेव जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। धर्म परिवर्तन के विरुद्ध चलाया गया था ये। और रामदेव जी ने सातलमेर नामक स्थान पर किस राक्षस का वध किया था? भैरव राक्षस का वध किया था। और राक्षस का वध करने के पश्चात मारवाड़ के शासक मलिनाथ जी ने रामदेव जी को पोकरण की जागीर प्रदान किए थे। और इसी पोकरण शहर के पास रामदेव जी ने रूणीचा नगर क्या बसाया था। और इसी पोकरण शहर के पास रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब का क्या किया था? निर्माण करवाया था। अब पढ़ेंगे रामदेव जी के प्रमुख मंदिर। रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ है? रामदेव जी के प्रमुख मंदिर। रामदेव जी के प्रमुख मंदिर कहाँ कहाँ है?
रामदेव जी का प्रमुख मंदिर है पोकरण, रुणीचा, रामदेवरा, पोकरण जैसलमेर में, पोकरण जैसलमेर में। रामदेव जी का प्रमुख मंदिर तो है रुणीचा, रामदेवरा, पोकरण जैसलमेर में। और इनका निर्माण कब करवाया गया था? इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था 1931 में बीकानेर के शासक हैं महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। प्रमुख मंदिर तो है रुणीचा, रामदेवरा, पोकरण जैसलमेर में। और निर्माण कब करवाया था? 1931 में करवाया गया था। बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। और रामदेव जी का मेला कब भरता है? रामदेव जी का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद एकादशी तक मेला भरता है रामदेव जी का। रामदेव जी का प्रमुख मंदिर है रुणीचा, रामदेवरा, पोकरण जैसलमेर में। और रामदेव जी के अन्य मंदिर प्रमुख मंदिर तो यही है रुणीचा, रामदेवरा, जैसलमेर में। अन्य मंदिर रामदेव जी के अन्य मंदिर कहाँ हैं? अन्य मंदिर में पहला मंदिर आ गया छोटा रामदेवरा कहाँ है? गुजरात में, जूनागढ़ गुजरात में छोटा रामदेवरा। और दूसरा हो गया उधरशिला मंदिर कहाँ है? उधरशिला मंदिर है मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में। मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में। मसूरिया की पहाड़ी कहाँ पर है? जोधपुर में, उधरशिला। और तीसरा मंदिर है सूरताखेड़ा मंदिर। तीसरा मंदिर है सूरताखेड़ा मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। सूरताखेड़ा मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और चौथा है बिराठिया मंदिर कहाँ है? बिराठिया मंदिर है पाली में। पांचवा मंदिर है खुंडियास मंदिर कहाँ है? खुंडियास मंदिर है अजमेर में। और छठा मंदिर है उड्डू काश्मीर मंदिर कहाँ है? उड्डू काश्मीर मंदिर है बाड़मेर में। छोटा रामदेवरा जूनागढ़ गुजरात में। उधरशिला मंदिर है मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में। और सूरताखेड़ा मंदिर है चित्तौड़गढ़ में। और बिराठिया मंदिर है पाली में। और खुंडियास मंदिर है अजमेर में। और उड्डू काश्मीर मंदिर का है बाड़मेर में। राजस्थान रामदेव जी के अन्य मंदिर हैं। रामदेव जी के अन्य मंदिर में छोटा रामदेवरा जूनागढ़ में, उधरशिला मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर में, सूरताखेड़ा मंदिर चित्तौड़गढ़ में, बिराठिया मंदिर पाली में, और खुंडियास मंदिर अजमेर में, और उड्डू काश्मीर मंदिर का है बाड़मेर में। अगली कक्षा में पढ़ेंगे पाबू जी।